Let's read the question first. The question reads, which of the following statement is correct? Out of the four given option, you need to identify which statement is correct. तो यहाँ बच्चों जो की कंसेप्ट में रिवाइज करने जा रहे हैं, that will be evolution of modern men. इसकी स्टेजेस जो है along with the timeline, कब कौन ओरिजिनेट हुआ था, कौन किसका एंसेस्टर है, ओके, एंड देन एंसेस्टर, हम इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे एंड दिस वी विल रिवाइज विद द हेल्प ऑफ इस डायग्राम। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे बच्चों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी है, अगर आप इसे रीड करोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड्स प्रोकंसल वाज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, एंड सेकंड स्टेटमेंट रीड्स प्रोकंसल वाज एंसेस्टर ऑफ मैन एंड नॉट ऑफ एप। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, तो या तो इनमें से कोई एक ठीक होगी या दोनों गलत होंगी, राइट? दोनों सही नहीं हो सकती क्योंकि दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो पहले हम देखते हैं प्रोकंसल्स किसके एंसेस्टर थे। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज प्रोकंसल। यहाँ पे साफ लिखा है दीज आर द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ एप्स। तो ये एप्स के तो एंसेस्टर हैं। अगर ये एप्स के एंसेस्टर हैं तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं प्रोकंसल एप के एंसेस्टर नहीं थे। यहाँ पे नॉट ऑफ एप लिखा है, विच इज रॉन्ग बिकॉज दे आर द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ एप। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो वो एप एंड मैन बोल रहा है, दिस इज योर मॉडर्न मैन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं जो एप और मैन दोनों के हैं। यहाँ से दो एंसेस्टर्स अराइज हुए, प्रोकंसल्स एंड रैम्पथिकस। रैम्पथिकस मूव्स टुवर्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकंसल्स हैं वो दोनों के क्या है, एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों किससे राइज हुए हैं, ड्रायोप्थिकस एंड सैप्थिकस से। तो जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो कैसी हो जाती है, करेक्ट हो जाती है बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट को भी रीड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट रीड्स एप्स वर एंसेस्टर ऑफ मैन एनाटॉमिकली। वो कह रहे हैं कि हम आज ये जानते हैं कि एप्स जो है मैन के एंसेस्टर हैं, बट उसका रीजन क्या बोल रहा है, एनाटॉमिकली। अगर हम इस फिगर को यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे देयर आर वाइड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड एप। मैन एंड एप के बीच में आप बहुत सारे डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर एनाटॉमिकल फीचर्स से कहूँ तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाइड डिफरेंसेस हैं, वाइड एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन एप एंड मैन। तो इसके अकॉर्डिंग तो एप्स हमारे एंसेस्टर्स होने नहीं चाहिए थे, राइट? बट एप्स हमारे एंसेस्टर हैं, बट नॉट ऑन द एनाटॉमिकल बेसिस। तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, इनकरेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट रीड्स नन ऑफ दीज। सो नन ऑफ दीज भी क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है कि वो करेक्ट है। So the final answer to the given question will be option number 1. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.